नमस्कार साथी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम लोग रोज़ घटनाएं सुनते हैं, रेप, गैंग रेप की घटनाएं, और बेचारी जो है हमारी बहनें आत्महत्या कर लेती हैं। निर्भया कांड हुआ और आए दिन मणिपुर और इस तरीके के कांड होते ही रहते हैं। लेकिन जो है कोई ऐसी घटना क्या सुनी है आपने जिसमें किसी लेडी का सैकड़ों बार रेप हुआ हो और उसने आत्महत्या ना की हो, कोई फर्क ना पड़ा हो, और प्रतिकार के रूप में, चुनौती के रूप में कुछ ऐसे कदम उठा लिए यद्यपि वे नियम कानून के विरुद्ध थे, लेकिन अंततः वो एमपी बनी हो या बना हो। तो ऐसी घटनाएं शायद सुनने में आई नहीं, विश्व इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं आई कि किसी लेडी के बाद सैकड़ों बार रेप हुआ हो उस देश की संसद पे बैठी। जी हाँ साथी, मैं बात कर रहा हूँ फूलन देवी की। 1963 में जन्म हुआ था जालौन में, एक छोटे से गांव में। अब जैसे हम लोग झांसी की रानी को याद कर रहे हैं, तो क्रांतिकारी घटना हुई थी, और उसी तरीके से अगर वो बलात्कारियों के विरुद्ध क्रांति की सबसे बड़ी घटना विश्व इतिहास में अगर कोई हुई है और वो लेडी संसद पहुंची है, तो उसका नाम केवल और केवल एक ही है, वो है फूलन देवी। फूलन देवी 1963 में जन्म हुआ, छोटी ही थी, तो चाचा ने पता चला इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ऐसे लोगों का खून अलग उबाल मारता है, और विरोध किया तो और मारपीट की। बल्कि चाचा ने बताते हैं कि थाने पे कोई मुकदमा वगैरह भी दर्ज करा दिया। तो ये भी कहा जाता है कि यहीं से रेप की शुरुआत हुई। इसके बाद भी उसका स्वभाव उग्र रहा। तो मिडिल क्लास का माता पिता क्या चाहता है? शांति वाली नौकरी, शांति वाले काम चाहता है कि चलो भैया लड़की की शादी कर लो और पति के घर जाएगी तो सही हो जाएगा। लेकिन 10 साल की वो थी, बालिका वधू जिसको कहा जाता है, तो 25-30 साल ज़्यादा बड़े पुरुष से शादी हुई। तो यहीं से शुरुआत हो गई है। 10 साल की लड़की का मन कितना परिपक्व हो पाता है, बाल मन होता है। तो यहीं से कहीं ना कहीं उसके मन में एक ऐसा क्या कहते हैं कि बलात्कार के विरुद्ध जो है क्रांति की ज्वाला ने जन्म ले लिया था। बात आगे बढ़ती है तो उसके बाद वो जो है घर छोड़ देती है और चंबल पहुंच जाती है। चंबल में वो जिन डाकुओं के पास जाती है, तो सरदार गुज्जर था वो कोई, गुज्जर ने भी इसके साथ रेप करने की कोशिश की। तो फिर एक विक्रम मल्ला था, उसने फिर डाकू गुज्जर को मौत के घाट उतार दिया। कि विक्रम मल्ला भी फूलन की कास्ट का था, तो कहीं ना कहीं संवेदना रही। अब इसके बाद कहानी जो सबसे विभत्स कहानी आने वाली है। इसके बाद जो गुज्जर के 2 साथी लाला राम श्री राम छूट के आते हैं, पता लगता है कि उसके ग्रुप के एक साथी गुज्जर का जो है मर्डर कर दिया है विक्रम मल्ला ने।
तो वो लोग लौट के आते हैं, विक्रम मल्ला का कत्ल कर देते हैं। खैर, अब सबसे बड़ी घटना जो होने वाली है वो अब घटनाएं एक के बाद एक ऐसे विभत्स रूप लेती हैं। इसके बाद लाला राम श्री राम जो होते हैं, फूलन को उठा ले जाते हैं अपने गांव कानपुर में एक जगह बेहमई, वहाँ ले जाते हैं। उसको 3 सप्ताह तक जो है बंधक बनाए रखते हैं और बताते हैं कोई लिमिट नहीं थी कि हर दिन कितने लोग उसके साथ रेप करते थे फूलन के साथ। तो जहाँ से घटनाएं चल रही हैं, एक लेडी लगातार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 50 बार 100 बार कितने बार रेप हो रहा है, काउंटिंग नहीं है। खैर, यहाँ से पुराना कोई विक्रम मल्ला गिरोह का कोई आदमी इसको देख लेता है और यहाँ से भगा लिया जाता है। अब यहाँ से तो फूलन का बस एक सपना था कि ये जो लाला राम और श्री राम जिन्होंने 3 हफ्तों तक ना केवल रेप करवाया बल्कि पूरी तरीके से एक कपड़ा उतार कर बिल्कुल नंगे रूप में पूरे गांव में घुमाया। एक ही सपना था, केवल एक ही, लाला राम और श्री राम से बदला लेना। मौका ढूंढ रही थी, क्या किया जाए, क्योंकि विक्रम मल्ला ने सब ट्रेनिंग दे रखी थी। अब जो है उसने मुखबिर भेज दिए कि देखो लाला राम श्री राम कब आएंगे। एक बार मुखबिर ने उसकी खबर दी कि लाला राम श्री राम बेहमई में किसी शादी में आने वाले हैं। तो मौका तलाश रही थी और पहुंच गई बेहमई गांव में। कानपुर में देहात में है बेहमई गांव। और जब वहाँ गई तो लोगों से पूछा लाला राम श्री राम के बारे में, तो लोग नहीं बता रहे थे या बता पा नहीं रहे थे। इसी गुस्से में उसने लगभग 22 लोगों को गोलियों से भून डाला। अब इसके बाद तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उनकी प्राथमिकता पर था किसी तरीके से फूलन देवी का इनकाउंटर हो। पुलिस ने दिन दहाड़े जो है छापा डालना चालू किया। काफ़ी सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया इसके साथियों। फिर भी पूरे देश में हाहाकार मच गया था। एक अफसर थे चतुर्वेदी जी पुलिस के, उन्होंने सोचा कि सरेंडर की कोशिश की जाए और वो इस कदम में आगे बढ़ते रहे, अपना प्रयास करते रहे कि चलो। उन्होंने फूलन को अपने बच्चे से मिलवाया और वाइफ के साथ गए। कुल मिलाकर राजेंद्र चतुर्वेदी जी लगातार प्रयास करते रहे कि फूलन जो है सरेंडर कर दे। खैर, अंत में फूलन ने जो है ना आत्महत्या के आत्मसमर्पण के लिए हामी भर दी। लेकिन उसकी शर्त थी कि हम हथियार डालेंगे तो महात्मा गांधी के आगे और दुर्गा माँ के आगे, और इसके साथ ही मेरे किसी साथी को फांसी की सज़ा ना दी जाए, 8 साल से ज़्यादा सज़ा ना हो किसी साथी को, और बाकी सभी को जो है
ज़मीन वगैरह दी जाए। इस तरीके से कई मांगे, मान ली उसके भाई वगैरह को नौकरी दी जाए। कुल मिला के उसकी जितनी भी मांगे थी मान्यता वाली थी। और इसके बाद 11 साल जेल में रही। इसके बाद मुख्यमंत्री यूपी के मुलायम सिंह थे, उन्होंने सज़ा को माफ़ कर दी और उसको लोकसभा का टिकट दिया। तो फूलन देवी मिर्ज़ापुर से 2 बार सांसद चुनी गई। लेकिन फिर वही बात है, इतने भी अच्छे आप हो जाओ, लेकिन पास्ट जो किया है पीछा नहीं छोड़ता। 2001 में शेर सिंह राणा, जो कहीं ना कहीं बेमई कांड से संबंधित थे, एक दिन जब वो संसद में जा रही थी तो उनको वहीं गोली मार दी। और इस तरीके से फूलन देवी का जो सफ़र 1963 में जन्म के साथ शुरू हुआ था, उसके बाद बीहड़ों में हुआ था, लगातार होने के बाद 2001 में उनकी लीला समाप्त हो गई। लेकिन विश्व इतिहास में इतने बार रेप होने के बाद किसी का ये कहना कि मैं क्यों आत्महत्या करूं, मैं तो सज़ा दूंगी, तो ये आसान बात नहीं थी। यद्यपि फूलन देवी ने कितने लोगों को मारा, वो न्याय के हिसाब से उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी एमपी बन जाना एक लड़की का इस तरीके से, कि डाकू का, बहुत बड़ी बात थी। साथियों, मिलता हूँ फिर कुछ नया लेके।